सुरेंद्र जी हैं जी, अभी सोसाइटी के प्रेसिडेंट बने हैं। सुरेश लाठर जी हैं जी, जुलाना जेबीएम कॉलेज ऑफ चेयरमैन है। सुरेंद्र जी उसके प्रेसिडेंट वीर बंदा बैरागी स्कूल के नाम से। चलो जी चलो करो जी करो। दीप ज्योति जनार्दन दीपो भरतु हमारे आज के मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित करके मेरे साथ में मेरे स्वामी जी यशपाल वालिया जी। सबसे पहले मैं हमारी गुड़िया हमारे बीच को आप कह सकते हैं हरियाणवी भाषा में मैं बीच बीच में शब्द प्रयोग करूंगा, वो अभी तक इनमें आया नहीं। इनकी साथी का मैं कायल हूँ और मेरे प्रदेशाध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सभा से मैं उनको यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वो इधर आए, अपना आसन ग्रहण करें और हम सबको लाभान्वित करें, गौरवान्वित करें। राज्य औद्योगिक विकास निगम के इन्होंने 1.5 एकड़ में बंदा वीर बैरागी का संग्रहालय स्थापित किया है अपने आंगन में, परिसर में, और हर 50% या दर्ज कर दीजिए जो महापुरुष हैं उनकी 50 प्रतिमाएं उसमें लगी हुई हैं। और इनका परिचय देना मेरे ख्याल शब्दों को छोटा करना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़े शख्सियत है। बहुत धन्यवाद। आप बुके प्रदान कीजिए। साथ में हमारे माननीय का कोई साथी इधर है, वो आए, सरस्वती वंदना। ओके हो गया। हाँ जी वाईएस पेशवा जी ठीक है सर, जो कि लगभग 70 साल की उम्र है। धन्यवाद सर धन्यवाद। पीडिया बाबा जी से प्रेरणा लेंगे। ऐसे महापुरुष की याद में प्रदेश के किसी बड़े संस्थान, यूनिवर्सिटी या फिर सड़क मार्ग का नाम बाबा बंदा। लेकिन थोड़ा साइड में मोमेंटो जगमेंद्र मलिक जी आए और यशपाल राजकुमार गोयल जी को वो मोमेंटो प्रदान। 100 फोटो आ रही है तो पहली बार फोटो आ रहा है सर। नहीं 100 आ रही है तो हमारे मेहमान पंजाब के चेयरमैन, सरकार के चेयरमैन आदरणीय किशन बाबा जी। मैं समझता हूँ वो महान योद्धा वीर बैरागी को याद किया। उनका 350 साला जन्म उत्सव इस साल चल रहा है। 16 अक्टूबर 1670 को पुंछ राजौरी जम्मू कश्मीर में उनका जन्म हुआ और आज 350 साल उनका जन्मदिन है। ये पूरा साल हमने बाबा बंदा बहादुर जी के नाम पर जो हमारी फाउंडेशन है उसकी तरफ से हम 31 समागम करने वाले थे देश और विदेशों में, मगर कोरोना कारण हमें थोड़ा लिमिटेड रखना पड़ा। आज मैं समझता हूँ उसी संख्या में, उसी लड़ी में एक समागम ये जींद में जो राजकुमार जी स्वामी इनके साथी सभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं इनको पहले तो बधाई देता हूँ। दूसरी बात, बाबा बंदा सिंह बहादुर, उनके नाम के साथ राजपूत भी लगता है, उनके नाम के साथ भारतवाज भी लगता है, उनके नाम के साथ बैरागी भी लगता है, उनके नाम के साथ सिख भी लगता है। और ये जो नाम लगते हैं मैं समझता हूँ ये सभी छोटे हैं। सबसे बड़ी बात उनकी बहादुरी की है। सबसे बड़ी बात जो जुल्म के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उस सबसे बड़ी बात ये है। बाबा बंदा बहादुर जी का जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ। वो बड़े हुए नाम वो राजपूत भारतवाज, और उसके बाद जब वो बड़े हुए तो बैरागी बने। हम कोई बैरागी जाति नहीं है, ये जैसे वो बोल रहे थे ठीक बोल रहे थे। बैरागी कोई जाति नहीं, बैराग एक जीवन की अवस्था है। बैराग से बैरागी एक जाति सरकारें बना देती हैं, सरकार ने बना दी, बैकवर्ड क्लासेस में आती है, वो बनाई हुई है। मगर बात सबसे बड़ी ये थे जाति के कारण
हमारे, मैं पंजाब की बात करूं तो 89 तक अगर याद किया तो बैरागियों ने किया, 89 के बाद किसी ने पहले याद ही नहीं किया क्योंकि वो बैरागी है। किसी ने कुछ समझ लिया, किसी ने बात, जो बड़े योद्धा होते हैं, गुरु होते हैं, पीर फकीर होते हैं, इनके जातियां नहीं देखी जाए, इनकी जो बहादुरी है, जो समाज के लिए इन्होंने किया है, वो सबसे बड़ी बात है। और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का 3 सितंबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से गोदावरी नदी के कंढे हजूर साहब में मिलाप होना और 12 मई 1710 को सरहंद फतेह करना, 14 मई को फतेह का झंडा लहराना और पहले एक सिख राज की स्थापना करना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने आज के जो किसान हैं, पंजाब के हों हरियाणा के हों, किसानों को जो उस समय मुजारे थे, मुजारा कहते हैं जो खेती करता है, ज़मीन का मालिक नहीं होता, और मज़ारों को ज़मीनों के मालिक बनाने वाले बाबा बंदा बहादुर, और उन्होंने जो एक सामाजिक परिवर्तन लाए, ये सबसे बड़ी बातें ये है। और क्योंकि 2000-3000 एकड़ का आज भी पाकिस्तान में एक जागीरदारी सिस्टम है, एक आदमी 2000 एकड़ का मालिक है, 3000 का मालिक है, मगर पंजाब हरियाणा में जहाँ जहाँ बाबा जी गए वहाँ कोई नहीं, पूरे वहाँ वो रेवोल्यूशन आए, मगर जो बाबा बंदा बहादुर जी लाए, जो लैंड टू टेलर के हर वहाँ की ज़मीन का मालिक हो, ये बाबा बंदा बहादुर की देन है। और उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी महाराज, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम पर सिक्का और मोहर जारी की, जिसके ऊपर लिखा था देख तेग फतेह नुसरत बेद रंग याफत आज नानक गुरु गोविंद सिंह। मेरा कहने का मतलब, जो बाबा बंदा बहादुर की बहादुरी किस तरह 740 साथियों की समेत उनका दिल्ली ले जाकर उनकी शहादत हुई, और आपके मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं बेशक किसी भी पार्टी से हूँ, इस बात में मेरी कोई पार्टी नहीं होती, जो बाबा बंदा बहादुर को सल्यूट करना, सलाम करना, सत्कार भेंट करना, उसमें हम सभी एक जैसे हैं। मैं एक थोड़ा सा बताता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के, जो मेरी उनसे बात हुई 2-3 बार हुई, कि जो 740 सिंह थे उसमें उनके भी पूर्वज शामिल थे, और वो जो भी कहते मुझे मेरी ड्यूटी लगाओ तो मैं बाबा बंदा बहादुर के लिए करने को तैयार हूँ। मेरा कहने का मतलब, हम हरियाणा अब समाज से तो बाबा बंदा बहादुर पे जो है लाइट एंड साउंड कार्यक्रम भी आयोजित, बहुत अच्छी बात, मैं वही कह रहा हूँ। मैं वही कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात और भी है, जो हरियाणा है, हरियाणा का तो वैसे ही जो इतिहास है, जो मैं समझता हूँ कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं, आज जो अगर सिख राज की पहली राजधानी जिसको मुखलिसगढ़ कहते हैं, लोहगढ़ है, जो यमुनानगर से 40 किलोमीटर है, वो भी हरियाणा में है। और यहाँ आकर बाबा बंदा बहादुर ने मुगलों के साथ जंग करने का, जो श्रीखंडा में है, हमारे डॉक्टर राज हैं जो बड़े ऑफिसर हैं दिल्ली में, डॉक्टर राज जी ने उनके 11वीं पीढ़ी से वंशज हैं, वो वहाँ के जो महंत थे, और वहीं उन्होंने जो उनकी फौज थी उसमें सिख भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, क्योंकि बाबा बंदा बहादुर ने लड़ाई जुल्म के खिलाफ लड़ी। आज मैं समझता हूँ उनका जन्मदिन मना रहे हैं, 350 साल उनका जन्मदिन है। आज मैं समझता हूँ जो किसान ज़मीनों के मालिक बने, किसी के घर में बाबा बंदा बहादुर का चित्र दिखाई नहीं देगा। हमारा मिशन तो ये है, बाबा बंदा बहादुर को याद दिलाना, उनकी कुर्बानी लोगों को याद दिलाना, उनका किया लोगों को याद दिलाना, उन्होंने जो मानवता के लिए किया है वो याद दिलाना। हमारी कोई जाति धर्म की वो मिशन नहीं है, हमारी एक ही बात है कि जो बाबा बंदा बहादुर ने समाज के लिए किया, सामाजिक परिवर्तन लाए, उन्होंने इतने बड़े काम किए हैं और उनके लिए उनको याद करना चाहिए। वैष्णव बैरागी परिषद द्वारा बाबा बंदा वीर बैरागी जी का के 350वें जन्मोत्सव के विषय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। उसका उद्देश्य यही था कि आमजन जो है महापुरुषों के त्याग और बलिदान को सीखे और आने वाली पीढ़ियों में उनके संस्कार आए और कैसे हिंदुत्व की रक्षा की जाती, कैसे उन्होंने मुगलों का मुकाबला करके और हिंदुओं की रक्षा की थी हिंदुत्व की, तो उस प्रकार को लेकर ये सेमिनार था। इसमें बाबा बंदा सिंह बहादुर इंटरनेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष के बाबा जी, जो कि पंजाब में पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम के चेयरमैन भी और यहाँ के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिदा जी, पूर्व मंत्री रामकृष्ण बैरागी जी, राजकुमार गोयल जी, अखिल भारतीय अग्रवाल समाज, तो यानी कि सर्व समाज के लोग यहाँ पहुँचे थे। और मैसेज यही था कि महापुरुष एक जाति के नहीं होते, वो सर्व समाज के होते हैं और हर
लोगों को, हर वर्ग को उनको मानना चाहिए, उनके संस्कारों पर चलना चाहिए, उनकी त्याग और बलिदान को हमें समझना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। हमने इसके माध्यम से माननीय विधायक जी और यहाँ के प्रशासन को एक मेमोरेंडम भी भेंट किया, एक मांग पत्र भी दिया है। उसमें हमने उनसे अनुरोध किया कि जींद में बाबा बंदा सिंह बहादुर बैरागी जी के नाम पर एक कोई चौक होना चाहिए। हरियाणा में कोई न कोई विश्वविद्यालय या कोई बड़े राष्ट्रीय मार्ग का नाम जो है बाबा बंदा वीर बैरागी के नाम से होना चाहिए। और जो उनका जन्मोत्सव हम मनाते हैं वो एक राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाए, ऐसी हम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करते हैं। बाबा बंदा बहादुर जी के 350वें जन्म महोत्सव पर मैं सभी को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि इन्होंने कुर्बानी दी और इन्हीं की कुर्बानियों की वजह से ही आज हम लोग हैं। जब मुग़ल शासक बड़ी क्रूरता से अपना पाठ अदा कर रहे थे तो इन्होंने हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी हर प्रकार से हमारे संत शिरोमणि गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य बने और इन्होंने भी हिंदुओं को धर्म की रक्षा, हिंदू के धर्म की रक्षा करने का काम किया। बचपन में ही इनका नाम लक्ष्मण दास जी था और इन्होंने एक ये तीरंदाजी का इन्हें शौक था और इनके हाथ से एक हिरनी का जब तीर लगा और उसकी मृत्यु हो गई तो इनके मन में एक वैराग उत्पन्न हुआ। तब इन्होंने नांदेड़ साहब में अपना आश्रम बनाया और आश्रम में इनका रहना हुआ और वहीं से ही संत शिरोमणि गुरु गोविंद सिंह जी के नज़रों में आए और उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति में एक अलग ही योद्धा होने की शख्सियत है। तो उन्होंने सारा अपना कार्यभार गुरु जी को संभालने, बाबा बंदा बहादुर जी को संभलवाने का काम किया और बाद में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बाद भी इन्होंने वो लड़ाई को जारी रखा। मैं तो आने वाली अपनी सभी पीढ़ियों को कहूँगा कि हमें इन महापुरुषों के जो इतिहास को याद रखना चाहिए, तभी हम लोग आगे कामयाब होते हैं। और ये एक सबसे बड़ा कारण है हमारी कामयाबी का। आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है या हिंदुस्तान ने जो भगत सिंह जैसे जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, इन्हीं सब उनकी माताएं इन्हीं सब योद्धाओं के बारे में बताती थी। तब इंसान के अंदर एक व्यक्तित्व एक पैदा होता था कि अपने देश को आज़ाद करने के लिए